नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। तुला राशि मतलब कि लिब्रा साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 अगस्त, 1 टू 10 अगस्त, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। तुला राशि लिब्रा के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लिब्रा के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें 1 टू 10 अगस्त। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लिब्रा के लिए 1 टू 10 अगस्त। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लिब्रा के लिए 1 टू 10 अगस्त। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लिब्रा के लिए 1 टू 10 अगस्त। लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं लिब्रा के लिए क्या चल रही है। Strength, 3 of swords, 5 of wands, 8 of swords, wheel of fortune, page of wands, 3 of pentacles। 1 टू 10 अगस्त लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी। 1 टू 10 अगस्त लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लियो यानी कि सिंह, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो सारी साइन, सारी राशियां आ चुकी है। जो नंबर यहाँ पर आए हुए वो है 8, 5, 10, 3, 3, 20 और 8। तो ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 टू 10 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें अगर सबसे पहले आपकी एनर्जी की मैं बात करूं तो मैं देख पा रहा हूं लिब्रा की आप रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। आप इसमें फिर से एक स्टार्ट, फिर से एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। आप लोग के बीच में इस तरह के कुछ इश्यूज हो गए थे, जस्ट रिसेंट हो सकता है, तो उसके बाद आप फिर से कहीं ना कहीं एक स्टार्ट करना चाहते हैं। जजमेंट का कार्ड आया हुआ है आपकी एनर्जी में, शैडो में आप देख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ पुरानी बातें आप लोग के रिलेशनशिप में आ गई थी, किसी ने ला दी थी, तो उसकी वजह से कुछ डिस्प्यूट्स आप लोग के बीच में हो गए, कुछ मनमुटाव हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। पर अभी आप सिचुएशन अच्छी करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ में फिर से जुड़ना चाहते हैं लिब्रा। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते में फिर से प्यार चाह रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ आपकी एनर्जी में, तो आप इसमें फिर से पहले जैसा प्यार, इमोशंस, पहले जैसा इमोशनल कनेक्शन आप चाह रहे हैं। कई लिब्रा तो अपने साइड से भी एफर्ट करने को तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने साइड से स्टेप लेना चाहते हैं, अपने पार्टनर को अपना प्यार, अपना इमोशन आप दिखाना चाहते हैं। कुछ ऑफर आप अपने साइड से अपने पार्टनर को कर सकते हैं। आप अपना प्यार उनको दिखाएंगे, अपने साइड से कुछ इमोशनल जेस्चर देंगे, प्रपोजल देंगे, ऑफर देंगे। तो आप अपने पार्टनर के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए सेंसिटिव रहने वाले हैं, इमोशनल रहने वाले हैं, और फिर से एक न्यू बिगिनिंग आप चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो आप दिल से चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप में फिर से वैसा ही प्यार और वही फीलिंग्स आ जाए, गिले शिकवे आपके पार्टनर भूल जाए और आप दोनों फिर से
एक हो जाए। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर बात करूं लिब्रा, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है। तो आपके पार्टनर बेसिकली हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और ये डेफिनेटली आप लोग के बीच में जो इश्यूज है, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसी वजह से है। आपके मनाने के बावजूद भी, या आपके उनको रिझाने के बावजूद भी, कुछ इमोशनल जेस्चर देने के बावजूद भी, आपके पार्टनर को जैसे ये चीजें सफिशिएंट नहीं लग रही है। आपके पार्टनर स्टिल पेन में है, दर्द में है, और इस दर्द से वो उबर भी नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति में देख पा रहा हूं। कुछ कुछ लिब्रा और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके साथ हो, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से उनका दिल टूटा हुआ है। तो काफी हैवी एनर्जी से अभी आपके पार्टनर गुजर रहे हैं लिब्रा, ये चीज मैं फील कर पा रहा हूं। और ये पेन, ये दर्द आपके पार्टनर छुपा रहे हैं, किसी को बता भी नहीं रहे हैं। आपको तो बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। डेफिनेटली आप ये चीज समझ पा रहे होंगे, अगर आपके साइड से कुछ मिस्टेक हुई होगी तो, या आप लोग इसमें लड़ाई झगड़े हुए होंगे, तो आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। पर आपके पार्टनर खुद से होकर के ये चीजें नहीं बोल रहे। आपके पार्टनर की जो एनर्जी आई हुई है वो है स्ट्रेंथ, आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। अपने अंदर की जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो पूरी तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं, और खुद के अंदर एक साहस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर खुद के अंदर एक स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, ताकि जो सिचुएशन अभी उनके सामने है उसको फेस कर सकें। ये स्थिति देख पा रहा हूं मैं लिब्रा। इसके कारण से आपके पार्टनर रिलेशनशिप में जो एक फ्लो भी चल रहा था इसके पहले, और उस फ्लो के बाद हो सकता है कि कुछ डिस्प्यूट हुए, लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हुए, और इस तरह की एनर्जी हो गई आप लोग की, स्पेशली आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर बेसिकली जो फ्लो था रिलेशनशिप में, उसको भी अब पूरी तरह से जैसे ब्लॉक कर रहे हैं, पूरी तरह से उसको रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने साइड से। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं। जैसे कि आपके पार्टनर आपको अपनी स्ट्रेंथ शो करना चाहते हो, जैसे आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली बताना चाहते हो कि तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो, या इस तरह से मुझे ट्रीट कर रहे हो, और तुम अगर ये समझते हो कि मैं कमजोर हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरी तरह से पावरफुल हूं, मैं स्ट्रेंथफुल हूं, और मैं फिर से अपनी लाइफ में खड़ा हो सकता हूं, या खड़ी हो सकती हूँ। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ का रियलाइजेशन भी आपके पार्टनर आपको कराना चाहते हैं। ये चीज मैं फील कर पा रहा हूं। पास्ट की अगर बात करूं तो विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव आप लोग के रिश्ते में आया है। रिसेंट पास्ट में हो सकता है, तो कुछ बदलाव से आप लोग का रिश्ता गुजरा है, और हो सकता है कि इस बदलाव से पहले सब कुछ अच्छा ही था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर अभी इस बदलाव के बाद से जैसे कि कुछ कुछ चीजें स्पॉइल हो गई है। लड़ाई झगड़े तो आप लोग के बीच में क्लियरली देख पा रहा हूं। थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी किसी के लिए हो सकती है, सबके साथ नहीं। अगर आपको कंफर्म है तो ही लेना है रोमांटिक थर्ड पार्टी, नहीं तो बिल्कुल इस पॉइंट को छोड़ देना है। तो इस बदलाव के बाद से आप दोनों की एनर्जी ही कहीं ना कहीं चेंज हो गई है, और आप जैसे अब आप अपने पार्टनर को मनाना चाहते हैं, उस मूड में है, फिर से प्यार लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, फिर से रिवाइवल चाहते हैं, पर आपके पार्टनर बिल्कुल अलग एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। वही आपके पार्टनर की डिप डिफरिंग की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, अभी की सिचुएशन में तो आपके पार्टनर हेल्पलेस जैसा महसूस कर रहे हैं लिब्रा। वो कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो बहुत ज्यादा इस रिश्ते के बारे में अभी सोच नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति मैं फील कर रहा हूं। ऐसी सिचुएशन आप लोग के बीच में बनी हुई है जिसमें आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और जैसे शांत हो गए, वो चुप हो गए, अपने साइड से कोई एक्शन वो नहीं ले रहे हैं। सिक्रेटिव जैसे आपके पार्टनर हो सकता है कि अभी चल रहे हैं। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं। आप लोग के बीच में ब्लॉकिंग सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है कि इन डिस्प्यूट्स के बाद आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, तो उसके कारण से भी जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, या आप लोग के बीच में जो बातचीत हो सकता है, मिलना हो सकता है, वो जैसे बंद ही हो गया है। इस तरह की स्थिति निकल करके आई हुई है। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो आपके पार्टनर अभी तो आपको अनब्लॉक नहीं करने वाले, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी पेनफुल मुझे दिखाई दे रही, थोड़ा सैड है वो। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं, तो विद दिस पेज ऑफ वांड्स कार्ड,
डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर के अंदर आपके पैशन तो है, और ये पैशन ऐसा नहीं है कि अभी से है, आपके पार्टनर लंबे समय से आपके लिए पैशनेट रहे हैं। पर ये जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं वो आपके पार्टनर को जैसे मजबूर कर रहे हैं कि आपके पार्टनर इन पैशन को जैसे अभी दबा दें, छुपा दें। बेसिकली आपके पार्टनर अपने इस पैशन को जैसे लाइफ के दूसरे फील्ड की ओर डाइवर्ट कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर या जॉब बिजनेस के ऊपर, स्टडी करते हैं तो वहां पर बाकी फील्ड की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, वहां पर खुशियां ढूंढने की या वहां पर एंगेज रहने की वो कोशिश कर रहे हैं। छोटी छोटी खुशियां वो उस फील्ड में ढूंढने की कोशिश करें ताकि इस एनर्जी से वो बाहर आ सके, उनको रिलीफ मिल सके कुछ। ये चीज मैं देख पा रहा हूं। हालांकि आपके पार्टनर के माइंड में ये भी चल रहा है कि अगर आप अपना पैशन दिखाते हैं तो वो फिर कुछ सोच सकते हैं इस बारे में। बेसिकली आपके पार्टनर आपका पैशन देखना चाह रहे हैं इस मोमेंट में पर्टिकुलरली। आप उनके लिए या इस रिश्ते के लिए क्या सोच अभी रख रहे हो, आपकी क्या प्लानिंग चल रही है, क्या इस रिश्ते को लेकर के आप निगेटिव हो चुके हो या पॉजिटिव ही चल रहे हो, क्या अभी भी आप फ्यूचर के लिए उम्मीदें रख रहे हो। आपके पार्टनर ये चीज कहीं ना कहीं सोच रही है, ये चीजें उनके दिमाग में चल रही है। तो अभी आपके पार्टनर खुद से तो अपना पैशन नहीं दिखाएंगे, पर हाँ अगर आप अपना पैशन दिखाते हैं और वो देखना भी चाहते हैं चीज, भले वो रिस्पॉन्स करें या ना करें ये अलग बात है। एक नई शुरुआत तो वो भी चाहते हैं कि जैसे कुछ छोटी मोटी हलचल हो इस रिश्ते में। पर अभी के सिचुएशन में ये फील कर पा रहा हूं कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे लिब्रा। उनकी एनर्जी अभी ऐसी नहीं बनी हुई, ज्यादातर केस में ज्यादातर लोगों के साथ में ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली आप लोग के इसमें लड़ाई झगड़े तो हुए ही हैं, ये चीज मैंने बोली एक दो बार। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है, डिस्प्यूट्स आप लोग के बीच में चल रहे हैं, आप लोग सेम पेज पर नहीं है, खींचातानी चल रही है। या अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोग के फैमिली वाले भी इन्वॉल्व हो गए आप लोग के बीच में, इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है। तो ये जो डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े हैं, वाद विवाद है, वो आप लोग के बीच में रुकावट का, बाधाओं का काम कर रहा है। वहीं आने वाले दिनों की अगर बात करूं तो विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर ज्यादातर फोकस उनका अपने लाइफ की स्टेबिलिटी पर रहेगा। जॉब करते हैं तो वहां पर, बिजनेस करते हैं तो वहां पर, स्टडी करते हैं तो उस फील्ड में। तो बेसिकली आपके पार्टनर जैसे जहां भी वो काम करते हैं, जिस भी प्रकार का उनका जॉब प्रोफाइल है या जो भी प्रोफाइल है, उसमें वो एंगेज रहने की, बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर लोगों से मिलने की, आइडियाज शेयरिंग करने की या प्रेजेंटेशन देने की, बातचीत करने की, कम्युनिकेशन करने की आपके पार्टनर कोशिश करते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये आपके पार्टनर जिस एनर्जी में है वो टेम्पररी एनर्जी है, कुछ समय बाद ये एनर्जीज डेफिनेटली चेंज होंगी। और जो भी आप एफर्ट दे रहे हैं डेफिनेटली आप देते रहिए, पर अपने पार्टनर के साइड से तुरंत रिस्पॉन्स आने का वेट अभी मत करिए। ये मेरी गाइडेंस रहेगी। चलिए एक बार इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। बस 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, दैट्स गुड। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 5। तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं लिब्रा कि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में बेचैन तो रहेंगे, थोड़ा अनस्टेबल एनर्जी में ऑपरेट करेंगे। जो सिचुएशन बनी हुई है वो उनको जरूर से परेशान कर रही है और आने वाले दिनों में भी करेगी। तो इस अनस्टेबिलिटी से, इस परेशान होने वाली सिचुएशन से आपके पार्टनर खुद को बाहर निकालने की कोशिश करने वाले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। इसकी वजह से अपना दिमाग, अपना माइंड, वो जो भी उनका काम है जैसे मैंने कहा उसमें लगाएंगे, वहां पर एंगेज होने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा उनको शांति मिल सके, मेंटल रिलीफ मिल सके। ये जो अंडर प्रेशर वो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम हो सके, तो कुछ हीलिंग उनकी हो जाए, कुछ अच्छा वो सोच सके,
अपने अराउंड में कुछ पॉजिटिविटी महसूस कर सके। ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही आने वाले दिनों की। पर डेफिनेटली जैसा मैंने आपको गाइडेंस में कहा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी टेम्पररी है। दिल से आपके पार्टनर जो चाह रहे हैं वो है एस ऑफ कप्स, देख सकते हैं आप। तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिश्ते में बेहतरी चाहते हैं और उनकी भी दिली इच्छा है कि वो आपके साथ फिर से वैसा ही टर्म, वैसा ही रिलेशनशिप रखें जैसा पहले चल रहा था आप लोग के बीच में। वही प्यार, इमोशंस आप लोग के बीच में आ जाए, एक फिर से इमोशनल शुरुआत हो जाए, क्योंकि वो इमोशनली ड्रेन महसूस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस तरह की एनर्जी उनकी रहेगी। इमोशनली ड्रेन महसूस करेंगे और डेफिनेटली वो प्यार पाना चाहेंगे और ये प्यार आपसे मिलेगा उनको, आपसे उनकी इमोशनल कनेक्टिविटी, क्योंकि वो इमोशनल तो है ही, आपको लेकर के ही चल रहे हैं। जो भी उनके इमोशंस है अभी, चाहे निगेटिव हो चाहे सैड एनर्जी में हो, तो वो आपका ही प्यार पाना चाहेंगे। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सिचुएशन धीरे ही सही पर अच्छी होगी और आप अपना प्रयास जरूर करते रहिए। तो लिब्रा ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।